जी नमस्कार सौरभ भैया। नमस्कार भैया। जी, जी। आज के इस फेसबुक लाइव में जो लोग भी कनेक्ट हैं उन सभी लोगों का विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सबों के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रशिक्षक सौरभ जैन जी हैं। जैन जी का विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जी नमस्कार सौरभ जी। अ, नमस्कार सभी दोस्तों को। बहुत दिनों से लोगों की जिज्ञासाएं थी कि कोडिंग डिकोडिंग आजकल काफी प्रचलित हो रहा है विद्यार्थियों के बीच में, तो जी। उसके विषय में विस्तार से चर्चा की जाए। तो उन्हीं जिज्ञासुओं के जो मांग के आधार पर आज हम सबों ने सौरभ जैन जी को आमंत्रित किया है। सौरभ जी से आज हम सभी जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सौरभ जी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप अपने विषय में जो हमारे श्रोता जो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको बताएं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की है, और ये जी। फिर आज जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षण देने का आप कार्य कर रहे हैं, उसकी शुरुआत आपने कब की? मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैं 12th में था तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कौन कौन सी फील्ड में 12th के बाद जाना चाहिए। मैं बेसिकली जगदलपुर से हूँ, बहुत छोटा क्षेत्र है। और उसके बाद समहाउ पता चला कि मतलब इंजीनियरिंग में जाना है। और इंजीनियरिंग में भी ये पता चला था कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा फील्ड है। तो मैंने सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट किया, अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सेलेक्ट किया अपने स्टडी के लिए। और मेरी इंजीनियरिंग चेन्नई से हुई है। उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया है मल्टीपल कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनीज में। और फॉरेन में भी कई वर्ष मैंने जॉब किया है। उसके बाद जॉब करते हुए समहाउ बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहता था कि मुझे खुद का कुछ अपना करना है, मुझे छत्तीसगढ़ वापस जाना है, अपने लोगों के बीच रहना है और कुछ चेंज लाना है। तो 2016 में मैंने जॉब छोड़ी और एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था टेंडर सपोर्ट के नाम पर। टेंडर सपोर्ट में हम लोग गवर्नमेंट टेंडर वगैरह, कॉन्ट्रैक्टर्स को, सप्लायर्स को, हम लोग सारे टेंडर की जानकारी, इंफॉर्मेशन हम लोग उनको प्रोवाइड करते थे। उसके बाद लॉकडाउन के कारण वो स्टार्टअप समहाउ हमें पॉज करना पड़ा। और इसी बीच में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो ऑनलाइन स्टडी का बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो हमने भी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करी। और इसमें मैं एक अपनी वाइफ को का मेंशन करना चाहूँगा कि उस वो पहले से ही इस फील्ड से जुड़ी हुई है, शादी के पहले से ही। तो उसका झुकाव बहुत ज़्यादा था बच्चों को सिखाने में। शी एन्जॉयज़ बच्चों के बीच, शी एन्जॉयज़ उनको टीच करना, उसे बहुत पसंद है। तो इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया था बच्चों को ट्रेनिंग देना। और जैसे कि चूंकि मेरा फील्ड सॉफ्टवेयर है तो और मैं एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स वगैरह, आईओटी, इन चीज़ों में काम कर चुका हूँ। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि बच्चों को कोडिंग सिखाया जाए, प्रॉपरली प्रैक्टिकल वेज में अच्छे से सिखाया जाए। ऐसा स्टार्ट हुआ। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ जैन जी से। निश्चित रूप से आज के समय में कंप्यूटर की काफी डिमांड्स हैं, और आज हम देख रहे हैं कि आज प्रत्येक अभिभावक चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कंप्यूटर को सीखे। जैसे पहले लोग यदि अगर अपना लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो लोग उसको निरक्षर बोलते थे, लेकिन आज के समय में यदि अगर कंप्यूटर नहीं जानते तो आप निरक्षर हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता के क्षेत्र में सौरभ जैन जी काम कर रहे हैं।
और छत्तीसगढ़ ही नहीं, दूसरे राज्यों के, यहाँ की विदेश के भी बच्चे आपसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों को सीख रहे हैं, रोबोटिक्स को, मोबाइल ऐप बनाना। तो सौरभ जी, आज के जो श्रोता आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आज जो एक कंप्यूटर के क्षेत्र के प्रति लोगों का रुझान पैदा हुआ है, तो बच्चों के जो विकास में कंप्यूटर की किस प्रकार के भूमिका आप देखते हैं? जी, इसमें मैं एक क्वेश्चन से शुरू करना चाहूंगा कि आज ऐसा आप मुझे कोई भी फील्ड बता दीजिए जिसमें कंप्यूटर नहीं है। चाहे आप अकाउंटिंग ले लीजिए, सीए का वर्क हो गया, चाहे वो स्टडी हो गई, मतलब आप जिस फील्ड में देख लीजिए, आज के टाइम में कंप्यूटर उस फील्ड में आ चुका है। और आ चुका है मतलब कंप्यूटर आपके वर्क को बहुत इजी बनाता है, करेक्ट? तो मतलब ये है कि बच्चे एनी हाउ लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो क्यों ना हम उनके इस क्रिएटिविटी को, इस मतलब जो एनी हाउ वो यूज करते ही है, उसको अपन क्रिएटिव बना लें। बच्चे सीख जाएं और मतलब कुछ नया करके दिखाएं। जी। जी तो जो बच्चे ये कोडिंग डिकोडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो किस आयु के से जो है इस कंप्यूटर एजुकेशन को प्रारंभ किया जा सकता है? तो आप जो प्रशिक्षण देने का या कार्य कर रहे हैं, वो जी आपका उसमें किस आयु वर्ग के लोगों को आप शामिल करते हैं? देखिए, जो हम लोग का है फंडो किड्स में हम लोग 3 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के लिए अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स चलाते हैं। जैसे 3 साल से 6 साल तक के बच्चों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग सीधा कंप्यूटर इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनके लिए हम लोग के पास स्पेशली डिजाइंड प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे प्ले करते हुए लर्न करते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि वो लर्न कर रहे हैं, उनको यही लगेगा कि वो प्ले कर रहे हैं। बट जब आप उनसे बात करेंगे या उनके पेरेंट्स जब उनसे डिस्कस करते हैं, तो वो फर्क समझते हैं कि हाँ, बच्चे कुछ नया लर्न कर रहे हैं, कुछ नया आइडिया बोल रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। और ये सारी चीज हम एक्टिविटीज के थ्रू करवाते हैं। स्पेशली डिजाइंड प्रोग्राम है हमारा। और 6 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं कोडिंग में। जैसे कि गेम मेकिंग हो गया, ऐप मेकिंग हो गया, उसके बाद आईओटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया। इस टाइप के अलग अलग लेवल्स हैं जिसमें कि बच्चे एनरोल हो सकते हैं, और उनका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें लर्न कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने जो कोर्स है उसको विस्तार से बताएं, कि ताकि जो पेरेंट्स आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो यदि जी अगर बच्चा उनका 3 साल का है, तो वो जी यदि अगर वो सीखना चाहता है इन सब चीजों को, तो उसको कितना समय लगेगा, कितना समय उनको देना पड़ेगा? आपकी क्लासेस कब कब आयोजित होती है? जी जी देखिए, समय के बारे में तो ये कहूँगा कि लर्निंग की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। बच्चे जो जी लर्न करें, वो कोई ऐसा वो लिमिट नहीं होता है कि मतलब इस टाइम में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसमें ये कहूँगा कि अलग अलग लेवल्स हैं। बच्चे स्टार्ट करें लर्न करना, चाहे मतलब बीच में गैप आ जाए, लेकिन सेकेंड लेवल में आगे उसके बाद वो वापस से लर्न करना स्टार्ट करें। मतलब ये ना करें कि एक थोड़ा सा लर्न कर लिया और छोड़ दिए। अपन जैसे कि फर्स्ट सेकंड लर्न करते हैं, उसके बाद थर्ड भी पढ़ते हैं। अपन ये नहीं करते कि जी अपन जी। स्कूल छोड़ देते हैं। और कंप्यूटर में भी वैसा ही है। इंजीनियरिंग 4 साल का सब कोर्स होता है। तो कोडिंग भी ऐसा नहीं है कि आप महीने 2 महीने में पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है कि आपको बेसिक नॉलेज जो है वो बहुत अच्छे से आ सकती है। और बच्चे जब एक्चुअली लर्निंग की स्टेट में आते हैं, तो वो बाकी बच्चों से बहुत आगे होंगे। और जो हम लोग का प्रोग्राम है गेम मेकिंग में, हम लोग गेम्स बनाना सिखाते हैं बच्चों को। इसमें बच्चे अपने आइडियाज को खुद इम्प्लीमेंट करते हैं। एनी हाउ बच्चे मोबाइल में गेम खेलते ही हैं। और जब बच्चे अपना आइडिया इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं,
अपना खुद का गेम खेलते हैं, खुद का बनाया हुआ गेम खेलते हैं, तो उनमें अलग ही कॉन्फिडेंस जागता है कि नहीं, हम कुछ नया कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैंड्स ऑन क्लासेस होती हैं। उसके बाद हो गया ऐप मेकिंग कोर्स। ऐप मेकिंग में जो कि सेकेंड लेवल है, ऐप मेकिंग में बच्चे अपना खुद का ऐप बनाते हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है जिसने ऑनलाइन सेल, किड्स के क्लोथ सेल करने का ऐप बनाया है उसने। अच्छा। एक स्टूडेंट ने लाइक गूगल मैप जो होता है, सिमिलर टू गूगल मैप, एक बच्ची ने ऐप बनाया है। तो इस टाइप के बच्चे अब अपने समय का सदुपयोग करके अलग अलग टाइप के एप्स बना सकते हैं। उसके बाद हो गया आईओटी हो गया। आईओटी में जैसे कि अपने घर के अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं, जैसे एसी हो गया, फैन हो गया, लाइट हो गया, ये सारी चीज़ों को आप ऑनलाइन अपने फ़ोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आप मान लीजिए कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं और आपको याद आया कि अरे मैं फ़ैन ऑफ करना भूल गया था, तो आप अपने फ़ोन से चेक कर सकते हैं कि आपके घर में फ़ैन का क्या स्टेट है। या फिर आप मतलब अपने घर की सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं कि घर में सिक्योरिटी कैसी है। इसमें सारी चीज़ें हम बच्चों को खुद कोड करना सिखाते हैं। कोडिंग के थ्रू बच्चे खुद अपना प्रोग्राम बनाते हैं और रिमोट के थ्रू लाइट को, फैन को कंट्रोल करना लर्न करते हैं। और ये चीज़ें एंडलेस है। एंडलेस मतलब कैसे है कि आप ये देखिए कि गूगल में डेटा प्रेज़ेंट है। 2017 में अराउंड 20 मिलियंस प्रोडक्ट आईओटी के थे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और 2021 में उस टाइम का प्रिडिक्शन था वो प्रोडक्ट अराउंड 3 बिलियन होंगे। मतलब आप ग्रोथ देखिए, कहाँ 20 मिलियन और 3 बिलियन, मतलब इतना ज्यादा अभी इन चीजों में ग्रोथ है। और इसके अलावा हो गया रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में रियल में जैसे कि रोबोटिक्स आर्म होता है, आर्म उसको कंट्रोल करना सीखते हैं। और फोन के थ्रू कार को कंट्रोल करना सीखते हैं। हमारे पास ऐसे किट भी हैं जिसमें कि बच्चे अपने हिसाब से कार खुद बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि अपन जब छोटे थे अपने पास ये सारी चीजें नहीं थी। अपने को जी। चाहे मन भी हो बट कुछ ऐसा चीज नहीं था कि अपन वो चीज बनाया जा सके। बच्चे अपने हिसाब से कार में कौन सा मोटर फिट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हील्स सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये व्हील्स चाहिए। और जो चेसी होता है, चेसी जो बोलते हैं कार में, वो बच्चे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उन चीजों को का अपने फोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे किट भी हैं। एडवांस लेवल में जो बच्चे जाते हैं वो ये सारी चीजें लर्न करते हैं। जी। जी जी, बहुत अच्छा। सौरभ जी, आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ जैन जी से, जो कि सौरभ जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद लोगों को कंप्यूटर के प्रति जागरूक करने का, साथ ही साथ आज की जो कंप्यूटर की नवीन तकनीक है, रोबोटिक्स, कोडिंग, इसमें प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। तो जो अभिभावक इनको देख रहे हैं, लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां भी रहती है कि कंप्यूटर सीखना है तो हमको मैथमेटिक्स जानना होगा। तो जी। आगे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो जी। आपको क्या लगता है कि विभिन्न जो अलग संकाय के बच्चे हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस, तो वो भी कंप्यूटर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसमें अच्छा कर सकते हैं क्या? जी। देखिए, अभी के टाइम में कंप्यूटर, जैसे कि मैंने बोला कि हर फील्ड में कंप्यूटर आ गया है। तो एनी हाउ आप नोइंगली या अननोइंगली कंप्यूटर तो यूज करते ही हैं। फोन भी एक मिनी कंप्यूटर है, ये और कुछ नहीं, एक मिनी कंप्यूटर है। और यदि आप इसमें ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं तो आप नोइंगली अननोइंगली आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो कि फोन के लिए बना हुआ है। तो यदि आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपको उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए कि ऑनलाइन सिक्योरिटी क्या होती है। आप अपने आप को, अपन हर हमेशा फोन के थ्रू ऑनलाइन कनेक्टेड होते हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कनेक्टेड हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं।
जब तक ये चीजें पता नहीं होंगी, अपन वो चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब चीजें आपको पता होंगी कि हाँ ये चीज भी होती है, ऐसा फ्रॉड भी होता है, ऐसी तकनीक भी है जिससे हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, तो तभी हम उसको अपने में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसको अपने में यूज कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा चीज, कोडिंग लर्न करने का बहुत सारे बेनिफिट है। सॉफ्टवेयर में कोई भी एक चीज हो गई जो कि अलग अलग तरीके से की जा सकती है, मतलब अलग अलग उसका सॉल्यूशन होता है। कोई एक प्रॉब्लम हो गई, उसका मल्टीपल सॉल्यूशन होता है, तो बच्चे उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। तो इससे बच्चों की डिसीजन मेकिंग बढ़ती है। उसके अलावा हो गया, बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, कई बार होता है कि सॉफ्टवेयर बनाए वो वर्क नहीं कर रहा है, तो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रियल लाइफ को रिलेट करें, तो बच्चे उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लर्न करते हैं, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बच्चे। तो मतलब उनकी जो इंटेलिजेंस है, आइडिया सोचने की चीज है, वो इम्प्रूव हो रही है। दूसरा हो गया, बच्चों का इमेजिनेशन इम्प्रूव हो रहा है। इस टाइप की चीजें जो है अननोइंगली बच्चों में ऑटोमेटिकली इनबिल्ट इम्प्रूव होती है। जी। सौरभ जी, ये जो कोर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो इनका उपयोग करके आगे चल करके उस पे आर्थिक लाभ भी अर्जित कर सकते हैं अपने। बिल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में इसका किस प्रकार से रोल होगा? बिल्कुल कर सकते हैं। आप यदि कल का पेपर देखेंगे, तो कल एक पेपर में आया था ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में। ड्रोन ड्रोन इंडस्ट्री 2021 में, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, प्रिडिक्शन था कि ड्रोन ड्रोन इंडस्ट्री इतनी बढ़ने वाली है। एंड एग्जैक्टली सम कुछ 200-300 मिलियन ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है। तो मतलब देखिए, जो ये चीजें लर्न कर रहे हैं, रोबोटिक्स हो गया, आईओटी हो गया, ये सारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। ये यदि अपन लर्न करते हैं, ड्रोन भी हम सिखाते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं, ये सारी फ्यूचर की चीजें। तो मतलब आप बच्चे अभी के टाइम में, यदि किसी बच्चे में अलग सा आइडिया आ गया, तो वो डेफिनेटली वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और बहुत सारे फंडिंग ऐसे भी मिलते हैं, जैसे कि ओयो का फाउंडर 22 इयर्स में उसने ओयो फाउंड किया था। तो बच्चे भी अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करके फंडिंग मिल सकती है उनको। जी। तो डेफिनेटली नहीं। वो इस चीज को यूज करके अर्निंग भी कर सकते हैं। बट लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पेरेंट्स का ये मोटो नहीं होना चाहिए कि अरे हमारा बच्चा अर्निंग कर ले इसके लिए हम सिखाएं। पेरेंट्स का मोटो सिर्फ इतना होना चाहिए कि बच्चे की लर्निंग हो। बस मतलब लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जी। अ, अभी सौरभ जी ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हम लोग के सामने रखी है। विशेषकर आजकल हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो मोबाइल का अभ्यस्त हो जाता है और मोबाइल देखना प्रारंभ कर देता है और वीडियो गेम और ये सब खेल करके अपना समय बर्बाद करता है। लेकिन यदि अगर सौरभ जी ने जैसा बताया, यदि अगर कोडिंग सीख ले और अपने खुद का मोबाइल गेम बनाना सीख ले, कुछ इस प्रकार की उसकी क्रिएटिविटी का विकास होगा। और अ, जैसे इन्होंने रोबोटिक्स के विषय में बताया, और भी चीजें हैं जो कि अपने घर के जो उपकरण हैं उसको खुद ऐप के माध्यम से संचालित कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बच्चों के विकास के लिए कारगर होगा इस प्रकार के कोर्सों को सीखना। तो जो लोग भी देख रहे हैं, जिनकी जिज्ञासाएं थी कोडिंग को लेकर के, यदि अगर जो लोग फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो कोई अगर आपके प्रश्न हो तो आप भी उसको मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसका जो आपके जिज्ञासा का समाधान सौरभ जी करेंगे। और तो आ, सौरभ जी, एक और प्रश्न है कि आप जो फंडो किड्स, जो आप लोग जिसके माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं, तो अभी जी। उसमें यदि अगर कोई इनरोल होना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से आप उसमें पंजीयन बच्चों का कराते हैं, और जी। उसके क्लासेस ऑनलाइन संचालित करते हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं? देखिए, हमारा वेबसाइट है fundokids.in, FUNDO
kids.in, और इसके थ्रू पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है उसमें। हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके पेरेंट्स हमारे से असिस्टेंस ले सकते हैं कि उनका बच्चा इस एज का है, ये उसकी लर्निंग अभी तक हुई है, आगे उसको कौन सा कोर्स करवाया जा सकता है। हम वो जो सजेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज करते हैं, उसके लिए हमारा कोई चार्ज नहीं है। इसके अलावा जैसे कि एनरोल का है, बहुत सिंपल है कि जस्ट ऑन द व्हाट्सएप बच्चे का नाम, कुछ कुछ डिटेल्स जो है वो हमारे को भेज करके वो एनरोल कर सकते हैं। एंड अभी तक जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बहुत जल्द ही चीज़ें, अब जैसे कि आप भी देख रहे हैं सारी चीज़ें ठीक हो गई है कोविड को लेकर के, तो हम ऑफलाइन क्लासेस का भी प्लानिंग कर रहे हैं बहुत जल्दी। जी। तो अभी कोरोना के दौरान आपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये आपके जो भी कोर्स हैं अ, जी। उसको लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया है, तो आपका कैसा अनुभव रहा? ये जो कंप्यूटर जैसे जो विषय हैं, उसको जी। ऑनलाइन में किस प्रकार से, वो भी छोटे बच्चों को आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको कितना ग्रहण कर पाते हैं? देखिए बच्चों की, यदि हम, मेरा एक मानना है, यदि हम सब्जेक्ट पढ़ाते तो बच्चे हो सकता था कि उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जी। जो चीज़ सिखा रहे हैं वो अदर देन सब्जेक्ट है, जिसमें कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, आज मान लीजिए वीकेंड में क्लास नहीं है, बच्चे मैसेज हुँ, करके बोलते हैं नहीं क्लास ले लीजिए। तो हुँ, 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 ये चीज़ है कि बच्चे यदि इंटरेस्ट है तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ें लर्न करते हैं उसमें। और जो हम लोग का प्रोग्राम है, हम लोग का एम ये है कि मतलब 100% प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करते हुए हम बच्चों को सिखाते हैं। और जैसे कि यदि आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होती है। चाहे आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, चाहे आप 1 to 12 ले लीजिए या उसके आगे के इंजीनियरिंग या और भी कोर्स ले लीजिए। डॉक्टर वगैरह में तो फिर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, लेकिन इंजीनियरिंग वगैरह में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होती है। हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हम बच्चों को 100% प्रैक्टिकल नॉलेज दें, जिससे कि बच्चे रियल लाइफ से अपने को कनेक्ट कर पाएँ। यदि वो चीज़ देखें, उसमें से बच्चे अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। और जो हमारा गेम बनाना या जो भी चीज़ है वो 100% प्रैक्टिकल है। जो हम बता रहे हैं बच्चों को कि हम ये चीज़ सिखाएँगे, वो करके देखते हैं बच्चे। जैसे कि रिमोट के थ्रू लाइट को ऑन करके देखते हैं बच्चे। जी। जी। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि शिक्षा जो है व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित पूर्णता है उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम है। पहले से उसके अंदर जो संभावना है उसको उभारने का नाम शिक्षा है। और वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसी में यही दोष दिखाई दे रहा है, जिसको कुछ हद तक अपने माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं सौरभ जैन जी। तो यदि अगर बच्चों को हम प्रारंभ से उनके जो मौलिक गुण हैं, उनकी जो प्रतिभा है, उसको निखारने का अवसर दें, और निश्चित रूप से आज लोगों का, जब बच्चा एकदम छोटे उम्र में जब वो बोलना नहीं सीख पाता, लेकिन फिर भी वो मोबाइल पकड़ता है आज और इस तकनीकों की ओर आकर्षित होता है। तो यदि अगर इस प्रकार से उसके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी डाल दिया जाए और उसको यदि अगर कुछ मौलिक कुछ करने का, उसको प्रयोग करने की छूट दी जाए और उसको अवसर प्रदान किया जाए, कुछ मार्गदर्शन दिया जाए, तो निश्चित रूप से अ, बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। और जैसे जो पेरेंट्स चाहते हैं, तो और इसमें ये जितने पाठ्यक्रम हैं काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो तो आज के इस जो ऑनलाइन कार्यक्रम में जो लोग देख रहे हैं, आपको मैं बताऊँगा कि हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ जैन जी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। साथ ही साथ वो फंडो किड्स और विभिन्न संगठनों के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। विवेकानंद स्टडी सर्कल भी जो है वो, उसकी सोच है कि बच्चों की सर्वांगीण विकास को लेकर के काम करें। तो हम लोगों ने सौरभ जैन जी के सहयोग से अभी जो विद्यालयीन बच्चे जो काम पढ़ रहे हैं, उनको भी इस कंप्यूटर के और जो नवीन कोडिंग, डिकोडिंग और ये जो
रोबोटिक्स, ये सब की जानकारी बच्चों को दी जाए। और जो बच्चे यदि अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो जो भी आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि अगर आप अभिभावक हैं, किसी विद्यालय के संचालक हैं, शिक्षक हैं, और यदि अगर आपकी रुचि है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके यहाँ इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम करेंगे, और जो बच्चे इच्छुक होंगे, आप उनको सौरभ जी प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। आप उससे सौरभ जी के साथ आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, जिन्होंने फंडो किड्स के अभी वेबसाइट के विषय में बताया है। तो ये एक अभियान है, इसमें आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे जो है अपनी जो प्रतिभा है उसका सही दिशा में उपयोग कर सकें। तो स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि आध्यात्म और विज्ञान का यदि अगर समन्वय हो जाए, यदि जो हमारे जो मोरल एजुकेशन के साथ साथ जो रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है उसको भी बच्चों को दिया जाए, ताकि हम किसी क्षेत्र में पीछे न रहें। और यही प्रयास सौरभ जी कर रहे हैं। सौरभ जी, आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से जो आप बच्चों को कार्य करने का कर रहे हैं, तो आपने कुछ कार्य योजना तैयार की होगी, तो हम सबों के सामने रखें। जी, हमारा एक पार्ट तो हो गया कि हम बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरा पार्ट भी है, हम बच्चों में जैसे कि जो क्रिएटिविटी है उसको आगे लाने का भी प्रयास करते हैं। एक ग्रुप है, लिटिल आर्टिस्ट के नाम से हमने स्टार्ट किया है। उसमें बच्चे अपनी हर टाइप की, किसी भी टाइप की क्रिएटिविटी को प्रमोट कर सकते हैं। हम उसको जैसे कि वीडियो बना करके या कई बार गिफ्ट दे करके बच्चों को प्रमोट करते हैं कि आप इस टाइप की क्रिएटिविटी को आगे भी करते रहिए। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, और मैं इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहूँगा। एक चीज़ और ये भी करना चाहूँगा कि जैसे जो बच्चे मतलब एक यदि हमारे से जुड़ना चाहते हैं, उनमें टैलेंट, जिनमें टैलेंट है, बट यदि फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम उनको अपनी तरफ से सिखाना चाहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक चीज़ हमने नया स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी। जी जी, बहुत अच्छा सौरभ जी। निश्चित रूप से आपके विचार काफी अच्छे, उत्तम हैं। और ऐसे ही यदि अगर हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षित लोग हैं, यदि अगर सोच लें, तो ये समाज का जो परिदृश्य है वो बदल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि जिसके दम पर हम लोगों ने, मतलब समाज परिवार के दम पर हमने जो शिक्षा अर्जित किया है, आज इस पोजीशन में है, तो हमारा एक दायित्व तो बनता है, नैतिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, कि हम उस समाज के लिए कुछ करें। तो आज सौरभ जैन जैसे जो युवा हैं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से काफी एक सकारात्मक संकेत है। तो आज के इस कार्यक्रम को जो भी देख रहे हैं, मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और सौरभ जैन जी जो आज कोडिंग, डिकोडिंग, रोबोटिक्स और कंप्यूटर जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और जो बच्चों के बीच में जो कलात्मक जो क्षमता छिपी हुई है उसको उभारने का काम कर रहे हैं, उसको एक मंच देने का काम कर रहे हैं, और हम सभी इसमें इनके सहयोगी बने। विवेकानंद स्टडी सर्कल इस काम में सौरभ जी के साथ है, और हम लोग इसको एक अभियान के रूप में लेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी बच्चे, अभी जैसा सौरभ जी ने बताया है कि जिसके अंदर कुछ करने की ललक है, जो कंप्यूटर सीखना चाहता है, कुछ नया इनोवेशन करना चाहता है, तो उसको मार्गदर्शन करने का कार्य करेंगे। और जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब के इस लाइव कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपना नाम, अपना संपर्क सूत्र दे सकते हैं बाद में, ताकि आपसे हम संपर्क करके और आपके विद्यालय में, आपके क्षेत्र में हम इस प्रकार के कंप्यूटर और ये जो नवीन जो तकनीक संबंधी जो कार्यक्रम है, उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकें। तो सौरभ जी, आज आपने, रविवार का दिन है, वीकेंड का दिन भर, सप्ताह में पूरे 6 दिन आप व्यस्त रहते हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। तो इस आज जो बच्चे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, विशेषकर जो स्कूली बच्चे हैं, जिनका, चूंकि जिनके फरमाइश पे ये आज के आपसे संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस प्रकार से यदि अगर इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, करियर के रूप में भी जो लोग इस क्षेत्र में लाइन में आना चाहते हैं, तो उनको अभी से क्या तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए? कुछ मार्गदर्शन उनके लिए आप। मैं कुछ पॉइंट्स में अपनी बात बताना चाहूँगा।
कि बच्चे जो भी कर रहे हैं, मतलब चाहे वो अपना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, चाहे कुछ लर्निंग हो या कोडिंग का भी हो, जो भी आप कर रहे हो 100% देते हुए करिए। मतलब ये नहीं हो कि आप एक तरफ तो पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ अलग चीज़ में ध्यान है। जो भी आप कर रहे हो 100% ध्यान देते हुए करिए। सेकंड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज लर्न करने की कोशिश करिए। लाइफ में देखिए थ्योरी काम नहीं आती है, लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें ही काम आने वाली हैं आपको। तो चाहे आपका वो कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल चीज़ें लर्न करने की कोशिश करिए। तीसरी चीज़ हो गया कि आप अपने करियर को प्रॉपरली चूज़ करिए। ये नहीं कि अरे मेरा दोस्त इस फील्ड में जा रहा है या मेरा दोस्त मैथ्स सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा है, मुझे भी मैथ्स करना है, या मेरी फ्रेंड बायो सेलेक्ट कर रही है, मुझे भी बायो करना है। ऐसा ये गलती मत करिए। अपने आप एनालाइज करिए, लर्न करिए कि मैथ्स में क्या होता है, बायो सब्जेक्ट में क्या होता है, या फिर मैं यदि कोडिंग की बात बताऊं कि कोडिंग है क्या चीज। आप अपना इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट के हिसाब से आप वो चीज करिए। यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो आप डेफिनेटली उस चीज में सक्सेस होंगे। जी। सौरभ जी, जो अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश होगा कि बच्चों के जो प्रतिभा विकास में अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, थोड़ा किस प्रकार अ, और चूंकि आप विद्यार्थियों के संपर्क में हैं, विशेषकर छोटे बच्चों 3 क्लास से लेकर के और 3 ईयर से लेकर के 18 साल की आयु तक के लोग आपके विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी और पेरेंट्स दोनों से रेगुलर टच में आप हैं, तो आप पेरेंट्स के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अनहेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा मत दीजिए। अनहेल्दी कंपटीशन कहने का मतलब है कि अरे आपकी क्लास में ये बच्चा 100% लेकर के आया है, तो मेरे बच्चे को मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ जिससे कि वो अपना परसेंट ज़्यादा लेकर के आए। ये अनहेल्दी कंपटीशन है, इसको प्लीज़ बढ़ावा मत दीजिए। बच्चों को लेट द किड लर्न न्यू थिंग्स। देखिए अभी आपको भी याद नहीं होगा कि आपका सेकंड क्लास में कितना परसेंट आया था, लेकिन हम बच्चों में इतना ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं अभी कि नहीं आपको ज्यादा परसेंट लाना है, जबकि बाद में आगे चल के हमको ध्यान भी नहीं होता है कि अरे हमारा कितना परसेंट आया था। 10th में भी आपको याद नहीं होगा कि अरे आपका कितना परसेंट है। तो ये अनहेल्दी कंपटीशन है, इसको प्लीज बढ़ावा मत दीजिए। ये मैं एक चीज अभिभावकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी, बहुत ही और अच्छी जानकारी। और और एक एक चीज और बच्चों को नया नया चीजें, नई चीज, न्यू थिंग्स लर्न करने के लिए प्रेरित करिए। बच्चे यदि अपने पेरेंट्स का साथ पा करके नई चीज कुछ नया लर्न करेंगे तो उनमें अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, अलग ही ललक रहेगी सीखने की। जी जी, सौरभ जी ने अभी जैसा बताया हम लोगों को कि बच्चों की मौलिकता समाप्त न हो, और बच्चों को उसमें जो पढ़ाई है वो भार न बने, और अनावश्यक जो दबाव जो आजकल बच्चों के बीच में रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अर्जित करें तो हम क्लास में टॉप आए, इस प्रकार का जो प्रेशर जो अभिभावकों के द्वारा दिया जाता है या बच्चों के मन में रहता है प्रारंभ से, तो उससे क्या उनका जो बालकपन बचपना समाप्त होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से उस पर हमको नियंत्रण करने की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देने के लिए अभिभावकों को जरूरी है, इन बातों पर हम ध्यान दें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा वह है जो हमें जीवन संग्राम में समर्थ बनाता है। जैसा अभी सौरभ जी ने कहा कि सिर्फ सैद्धांतिक बातें नहीं है, व्यवहारिक जीवन में जो शिक्षा हमारे लिए फलीभूत होना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं उसका किस प्रकार से चीजों का एक व्यवहारिक जीवन में उपयोग करें। जो चीजें, चाहे वो हमारा साइंस हो, चाहे ये जो कंप्यूटर की बातें हैं, तो किस प्रकार से हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो और समय का अपने को प्रबंधन करना है, समय का प्रबंधन करते हुए और सकारात्मक दिशा में चीजों को ले जाना है। और यदि अगर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यदि हम किसी भी चीज को लेते हैं,
तो यदि कंप्यूटर और ये मोबाइल आज कोडिंग जिनके पास, यदि अगर कोई बच्चा अगर जैसे सीखना चाहता है ये कोडिंग और ये रोबोटिक्स की चीजें, लेकिन यदि उसके पास कंप्यूटर नहीं है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है बच्चे अभावग्रस्त हैं, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो क्या वो इस पाठ्यक्रम को सीख सकता है मोबाइल के माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग होती है वो लैपटॉप में इजीली करी जा सकती है। जैसे कि कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, इसमें आपको कुछ कोड लिखना रहता है, वो कीबोर्ड के थ्रू करी जा सकती है। यदि इस चीज़ में गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो, जैसे कि स्कूल कंप्लीट होने के बाद जो कंप्यूटर लैब है वो एनी हाउ खाली ही रहता है। यदि गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो इस टाइप की कुछ इनिशिएटिव लिया जा सकता है कि बाद के कुछ घंटे, जैसे कि स्कूल खत्म होने के बाद 5 से 6 बजे तक या 1-2 घंटे जो भी है, वो उस पीरियड में बच्चे आकर के स्कूल के कंप्यूटर यूज करके लर्न कर सकते हैं। निश्चित रूप से सौरभ जी ने जो बातें कही हैं, आज के समय में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कंप्यूटर सीखे, नवीन तकनीक को सीखे। तो अपने विद्यालय में भी, चाहे वो आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में भी इन सब विषयों पर काफी ध्यान भी दिया जा रहा है। वहाँ भी सभी लगभग लगभग विद्यालयों में कंप्यूटर अवेलेबल भी हैं, बहुत जगह स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल हैं। तो विवेकानंद स्टडी सर्कल ये आह्वान करता है कि यदि अगर आप अपने विद्यालय में इस प्रकार के अपने बच्चों को, यदि अगर ये रोबोटिक्स, कोडिंग, डिकोडिंग और कंप्यूटर संबंधी और भी यदि अगर कोई जो बेसिक जानकारी या सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए यदि अगर आप अप्रोच करते हैं तो हम सौरभ जी के माध्यम से वहां पर आपको इन सब चीजों का प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास करेंगे। तो यदि अगर कोई भी अगर इच्छुक हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। और पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी यदि अगर आप करेंगे तो पहले ऑनलाइन का आपसे संपर्क करके फिर ऑफलाइन दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आज तो आज रविवार को सौरभ जी ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और जो बच्चों की जिज्ञासाएं थी, आज चूंकि यह कार्यक्रम उसी के चलते आयोजित किया गया था, बहुत दिनों से बच्चों की मांग थी कि ये कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है और किस प्रकार से हम लोग इसको प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो कहे कुछ ऐसे योग्य प्रशिक्षक का संवाद आयोजित किया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौरभ जैन जी, जो कि बच्चों को इसी दिशा में प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं, और आज का इस संवाद में आपने बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और जो भी साथी आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी को आभार देते प्रकट करते हुए आज की इस चर्चा को, संवाद को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। मैं विवेकानंद स्टडी सर्कल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ में जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और जैसे हमारी जिज्ञासाएं आती हैं, कुछ और ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो हम फिर सौरभ जी को बुलाएंगे और फिर उनसे संवाद करेंगे। और इस प्रकार के यदि अगर विद्यालयों से भी अगर रिक्वेस्ट आते हैं तो हम विद्यालयों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आप सभी अपने विचारों के लिए सादर आमंत्रित हैं। आपको आज की इस चर्चा आपको कैसी लगी, और यदि अगर इन सब विषयों को लेकर कोई जिज्ञासाएं हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर इसको हम सबों को सूचित करें, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जो पाठ्यक्रम के विषय से अवगत हो सकें। जी, सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सौरभ जी।